अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान कहना मैं भूल गई थी, वो नहीं मैं भूल सकती। सबसे अहम खबर आ चुकी है, जिसका हमें इंतज़ार भी था और जो होना भी चाहिए और जो राइट थिंग टू डू भी है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न ले लिया है? इमरान खान साहब इन हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आउट हो रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान साहब के साथ आने का मतलब क्या है? ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर तो नहीं है कि जो दुनिया की तारीख की सबसे बदतरीन धांधली हुई है 8 फरवरी 2024 को, जिसकी पाकिस्तान में भी जो धांधलियां हुई हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। मिलती तो बहुत है, पाकिस्तान में बहुत बहुत रिगिंग हुई है बहुत सारे इलेक्शंस में, बट इस इतनी धांधली इसकी तो पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। दुनिया की तारीख में तो बड़ा ही मुश्किल है कि ऐसी धांधली कभी हुई हो कि जिसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चैलेंज्ड है, जिसमें कि जो जीते हैं उनको जिताया गया, वो जीतना भी नहीं चाहते थे, वो अपनी इज्जतें बचाना चाहते थे, वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनना चाहते थे, लेकिन उनको जिताया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी? नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर था, और जब नून लीग ने देखा कि नताइज उनके हक में नहीं है, नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए और पंजाब को भी नहीं वो बचा पाए। पंजाब तो छोड़िए, वो लाहौर को नहीं बचा पाए, लाहौर तो छोड़िए, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो उसके बाद हमने देखा कि जब पीटीआई के हक में नताइज आना शुरू हुए तो फिर हुआ ये कि नून लीग की जानिब से प्रेशर डालना शुरू किया गया कि हमने आपके लिए बदनामियाँ ली, हमने आपके लिए अपना नैरेटिव जो है वो छोड़ दिया। और फिर इस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी ख्वाहिश थी, वो जो इमरान खान से और वो 9th में वाला नैरेटिव लेके चल रही थी, उसकी शिकस्त होता जब देखी तो फिर उन्होंने गड़बड़ करनी शुरू की। और गड़बड़ ऐसी की कि तारीखी गड़बड़ है कि 30 से 35 तो एक वाजे और क्लियर नंबर है ना। इसके अलावा भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो शायद पीटीआई की 50-60 नशस्तें भी ज़्यादा हो सकती थी पूरे मुल्क में। बलूचिस्तान में स्पेशली वो तो हम उस पर दिलचस्पी नहीं ले रहे, उसको तो देख ही नहीं रहे, लेकिन बलूचिस्तान में भी डाका मारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर। खैर, जब ये सूरत हाल बनी, इस्टेब्लिशमेंट मजीद एक्सपोज हुई, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लोग तनकीद करना शुरू हुए, और लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये मैंडेट इमरान खान को दे दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बेचैनी फैल रही है, वहाँ पर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, पाकिस्तान का हिस्सा है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सिस्टम डीरेल हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे। तो वहाँ से भी आवाज़ें उठना शुरू हुई, और अब सूरत हाल ये बनने जा रही है कि नवाज शरीफ साहब को पहले गुड बाय किया गया कि आप लाहौर की सीट तक नहीं जीते हुए, वो पता नहीं कैसे आपको जितवाई हुई है, तो आपका तो वज़ीर आज़म बनने का कोई मॉरली राइट ही नहीं बनता। शहबाज शरीफ साहब जब आगे आए और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आईनी ओहदे दे दें लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये बदनामी वो भी अपने सर पे नहीं लेना चाह रही थी। तो अब सूरत हाल ये बन रही है कि इमरान खान साहब को जो इनिशियली डील की पेशकश की गई थी वो तो उन्होंने रद्द कर दी थी अपने, बल्कि मुतालबात रख दिए थे। अब लग रहा है कि उनके जो मुतालबात हैं कि कुछ ख़ास ओहदों पे जो लोग बैठे हैं जिनसे शुरू से उनको मसाइल हैं और जिनके बारे में उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था, और ये भी कहा था कि मुझ पे जो अटैम्प्ट की गई थी, मर्डर अटैम्प्ट, उसमें भी उनके हाथ मुलव्वस हैं। शायद उन ओहदों को आगे पीछे किया जाएगा या उनको ऐसी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी जो कि इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। ऐसा हर इदारे में होता है, तो इस इदारे में भी होगा, ताकि इमरान खान को सेटिस्फाई किया जा सके जो उनके जायज़ मुतालबात हैं। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब भी एक कदम पीछे आएंगे, फिर इमरान खान साहब के केसेस भी बंद होंगे, बाहर आएंगे और वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और इसके लिए उनकी जो सपोर्ट करने जा रही है वो पीपल्स पार्टी। ये जो आप मौलाना फजलुर रहमान की मूव देख रहे हैं, इसको बिल्कुल आप गैर संजीदा ना लें। मौलाना फजलुर रहमान को आप इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ही समझें। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान साहब के साथ आने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ आ रही है, क्योंकि मौलाना कभी भी सोलो फ्लाइट नहीं लेके चल रहे होते, हमेशा उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती तो वो भी उन जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कैसे अपने टेबल के ऊपर लेके आना है। और जैसे कि आज उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन थी वो लाई गई थी। खैर, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, पीटीआई मिलके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, और नून लीग के साथ उनकी सियासत भी ख़त्म, उनकी हुकूमत भी ख़त्म, और बाकी भी उनके केसेस दोबारा से ओपन होने जा रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें एक नुक्ता होगा,
एक इख्तिलाफ मुझे ये रहेगा कि पीपल्स पार्टी भी कसूरवार है और मौलाना फजल रहमान भी कसूरवार हैं, बाकी सारी सियासी जमातें कसूरवार हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान को रिमूव किया। तो सज़ा सिर्फ नून लीग को क्यों मिलेगी? लेकिन चूंकि अगर सिस्टम को आगे लेके चलना है और पीछे चीज़ें हमने मिट्टी डालनी है, जैसे कि शुजात हुसैन कहते हैं मिट्टी पाओ, तो अगर मिट्टी पानी है तो फिर मेरे ख्याल से ये जो इंतकाम की सियासत है ये ख़त्म करके दोबारा से ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सिस्टम की पकड़ में सब लोग आएँ। किसी के खिलाफ वज़ीर आज़म को ना कहना पड़े कि ये चोर है, ये डाकू है, या मैं इसको घसीटूंगा, या मैं इसको ये करूँगा। सिस्टम इतना मजबूत बनाया जाए, अदालतों को, जजेस को इतना मजबूत किया जाए, प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत किया जाए कि खुद ब खुद जो लोग बुरे हैं वो सिस्टम की पकड़ में आए, सिस्टम की गिरफ्त में आए। लेकिन इसमें लगेगा टाइम, इसके लिए बनेंगी पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ में कौन इंटरेस्टेड होगा? पीपल्स पार्टी होगी नहीं होगी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सिंध में जिस तरह से वो फैसिलिटेट करते आए, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो कल बड़ा अहम केस था उसकी कार्रवाई आपने सुनी होगी कि किस तरह से उन्होंने कहा है फौज जो है वो कारोबार ना करे, ये जो मिलिट्री लैंड्स पे शादी हॉल्स बनाए हैं वो गिराए, और उसमें सिंध हुकूमत की फैसिलिटेशन सामने आई कि सिंध हुकूमत उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रही और सिंध हुकूमत की जानिब से ये एनओसी और जारी किए जाते हैं और ये मुआवनत फराहम की जाती है। तो पीपल्स पार्टी का एक शेडी सा किरदार रहा है हमेशा, क्या वो पीटीआई के साथ चल पाएगी या नहीं। लेकिन अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल भी होना चाहेंगे और जो सिस्टम है उसको मज़ीद मजबूत भी करना चाहेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। इसी तरह से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।